देखिए, कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स रेशनल और इरेशनल्स के होते हैं, तो उसे कैसे हम प्राप्त करते हैं, यानी जब इंटीग्रांड जो है एक खास फॉर्मेट में हो। जैसे मान लिया जाए कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब जिसे मान लीजिए कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स या अंडर रूट 1/ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों तरह से। उसी तरह से मान लिया जाए कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स या 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। फिर आगे बढ़ते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इस तरह का जब इंटीग्रांड रहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसको हम बनाएंगे, और ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ये आसानी से बन जाता है। बिना रूट का भी रह सकता है। तो जैसे अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स न्यूमरेटर में रहे तो ये तो आसान है, इसमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। सीधे ब्रैकेट को हम ब्रेक कर देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। और यदि ऐसा रहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक तो सब्स्टिट्यूशन से इसे बना सकते हैं, और दूसरा एक मेथड होगा जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो है पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा इसको बना लेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या सब्स्टिट्यूशन लिया जाए। तो बहुत आसान है, रटना नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अगर ध्यान में है तो किसी भी इंटीग्रांड का इंटीग्रल निकालने में क्या सब्स्टिट्यूशन लें, और खासकर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, यह अलजेब्रिक फंक्शन है जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इसे कैसे हम सॉल्व करते हैं, आइए देखा जाए। देखिए, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो रूट में रहे या बिना रूट का रहे, न्यूमरेटर में रहे या डेनोमिनेटर में रहे, तो उसका फायदा ये है। देखिए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यदि हम इसमें x इजिकल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करेंगे तो रिजल्ट आसान हो जाएगा। कैसे? सो देखिए, यहाँ a और a स्क्वायर हो जाएगा, और साइन और कॉस का एक रिलेशन होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे ए स्क्वायर, एक्स के जगह पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ए स्क्वायर, और ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। या यदि हम लेते हैं एक स्क्वायर ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यदि यह रूट में रहे है ना, तो ये रूट में कितना आसान हो जाएगा। तो ए कॉस थीटा, ये भी रूट में रहे तो ये भी आसान हो जाएगा ए साइन थीटा। तो रटना नहीं है, चूंकि हम इसमें ए साइन थीटा या कॉस थीटा लेंगे तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मूला पर आएगा। अब दूसरा देखिए, यदि मान लिया जाए कि x पहले है और a बाद में है, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लेंगे पुट x इजिकल टू। अब देखिए, अगर साइन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो सेक और टैन का एक रिलेशन होता है। क्या?
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर थीटा को RHS में ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस केस में यदि ऐसा हो, वेरिएबल पहले हो कांस्टेंट बाद में हो, तो x इज इक्वल टू यहाँ ले लेंगे ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा, तो इसे बन जाएगा। और यदि प्लस में हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो प्लस में कौन सा रिजल्ट होता है ये देखना है। तो देखिए tan यदि लेते हैं हम तो क्या फायदा होगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ लेंगे हम a tan थीटा या a cot थीटा। तो इसका एक लाभ ये हो जाएगा कि a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर का रूट में रहे तो रूट निकल सकता है। तो इस तरह से हम ध्यान में यह रखते हैं कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन लेने से हमारा इंटीग्रांड सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, स्टैंडर्ड में आ जाए, और तब हम उसे इंटीग्रेट करते हैं। अब एक एग्जांपल हम लेंगे, एक सवाल बनाकर हम लोग देखेंगे और उसी तरह से बाकी आप लोग अपने से करेंगे। 2, 2, 4, 2, 6 इसमें है और 3 जो है और होगा। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि कहा जाए इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये न्यूमरेटर में रहे या डिनोमिनेटर में रहे। तो देखिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा या साइन थीटा कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू माइनस ए और कॉस का होता है ये साइन थीटा डी थीटा हो गया। अब मान पुट कर दिया जाए तो 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और dx के बदला में माइनस ए और यहाँ हो गया साइन थीटा और डी थीटा। अब आप देख रहे हैं 1 बाई ए स्क्वायर तो रूट से बाहर हुआ a, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा होता है। ये माइनस ए जैसे था वैसे रह गया, यहाँ साइन थीटा हुआ और यहाँ डी थीटा हुआ। अब देखेंगे कि a और a ये कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा ये साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो हमारा रिजल्ट आया कि i इज इक्वल टू माइनस बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा डी थीटा, तो माइनस थीटा प्लस सी हो जाएगा। अब आप पुट किए हैं, ध्यान दीजिएगा, x बाई ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाई ए। तो हम कह सकते हैं माइनस थीटा के जगह पर कॉस इनवर्स x बाई ए प्लस सी, और इस माइनस को ऐसा हम कह सकते हैं साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया माइनस को हटाने के लिए, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स है ना एक्स बाई ए प्लस सी। और यह एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन है, अब इसे याद भी रखना है, MCQ में पूछता है अगर, तो इतना प्रोसेस से आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से ये 6 सवाल बनेंगे और इसके साथ ही ये सवाल भी आप बना सकते हैं। 3 और है, ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डी एक्स, फिर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स,
और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब ये तो यही इस तरह के सब्स्टिट्यूशन से बनेंगे, या ये दोनों बाई पार्ट से भी बन सकते हैं, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से बन सकते हैं। तो अब मान लिया जाए कि यदि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, तो अब पार्टिकुलर बहुत सारे ऐसे इंटीग्रांड का भी इंटीग्रल निकाल सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो अब अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या 1/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a बराबर 2 है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x बाई ए होता है, तो a के जगह पर 2 है प्लस c आंसर हो गया। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने का यही फायदा होगा। अब देखिए कुछ और स्पेशल टाइप के इंटीग्रांड होंगे जिसमें भी सब्स्टिट्यूशन का ही सहारा लेते हैं। और कौन सा सब्स्टिट्यूशन लिया जाए, तो फिर वही बात आती है, डिपेंड करता है कि किससे हमको एक फार्मूला और वो भी स्टैंडर्ड मिल जाए। जैसे मान लिया जाए कि इस टाइप का कोई सवाल हो, अगर रूट में a माइनस एक्स हो, a प्लस एक्स हो, या a प्लस एक्स हो, या a माइनस एक्स हो, कोई भी नीचे ऊपर हो। अब इसका नेचर ऐसा है कि आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का ट्रिगोनोमेट्री में अच्छा सा फार्मूला होता है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का भी एक फार्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ x के जगह पर a cos 2 थीटा मान लें, तो देखिए क्या फायदा होगा। पुट अगर इस तरह का मान लिया जाए कि एक प्रॉब्लम लेते हैं, ये √a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स डी एक्स। अब देखिए पुट जब इस तरह का कोई सवाल हो, तो x इक्वल टू a cos 2 थीटा लेने से हमें फायदा होगा। क्या फायदा होगा, आइए देखा जाए। तो i इक्वल टू √a, तो a ही रह गया, x के जगह पर a cos 2 थीटा हुआ, a प्लस a cos 2 थीटा हुआ, और ये इसको भी अब करना होगा। dx इक्वल टू a cos 2 थीटा का माइनस और 2 थीटा का 2, और यहाँ d थीटा हो गया। तो dx के जगह पर ये मान पुट कर देंगे, माइनस a साइन 2 थीटा और d थीटा, और एक 2 भी इसमें लग जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए i इक्वल टू √, ये देखिए रूट में ही a, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हुआ, और a इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया, और ये जैसे था अभी वैसे रख दिए, माइनस 2a साइन 2 थीटा डी थीटा। अब देखिए a और a कैंसिल हो गया। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, आप जानते हैं, ये वाला फार्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इधर 1 प्लस हो जाएगा, तो जहाँ प्लस होता है तहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, जहाँ माइनस होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो i इज इक्वल टू, फायदा ये हो गया कि इसको हम कहते हैं रूट में ही 2 माइनस है तो साइन हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस 2a, ये साइन 2 थीटा, और ये d थीटा। 2 और 2 कैंसिल, tan स्क्वायर को tan खाली कहते हैं, तो i इज इक्वल टू माइनस 2a बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ
tan को हम sin थीटा बाई cos थीटा कहते हैं, और sin 2 थीटा का 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और d थीटा कह देते हैं। ये cos थीटा और ये cos थीटा कैंसिल हुआ, तो I इज इक्वल टू -2a, और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब आप देख रहे हैं कि 2 sin स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट तो sin स्क्वायर है, नहीं किया जा सकता है, तो इसे हम लोग मल्टीपल एंगल में पहले चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ने पर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू, इसलिए आई इज इक्वल टू -2a इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा और ये हो जाएगा d थीटा। अब इसको आसानी से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए, तो इसका यही फायदा होता है। अगर मान लिया जाए कि ये तो बाहर ही रहा और ये cos 2 थीटा d थीटा हो गया, ये माइनस साइन बदल दिए, माइनस को भीतर भेज दिए, d थीटा हो गया, ये हो गया। आगे बढ़ने पर आई इज इक्वल टू कॉस का होता है साइन 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा का कोफिशिएंट है, और माइनस थीटा और प्लस c हो जाएगा। अब आप जो सब्स्टिट्यूट किए हैं, क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, तो x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, x बाई a होता है, इसलिए 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x बाई a होता है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स x बाई a हो गया। तो ये थीटा का मान हो गया। अब साइन थीटा, तो देखिए cos थीटा को तो कैसे लिखेंगे, ये तो a है यहाँ पर और 1/2 हो गया, साइन 2 थीटा है तो √1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस थीटा है तो 1/2 cos इनवर्स x बाई a ऐसा हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं कि a हो गया और 1 माइनस cos स्क्वायर, तो 1/2 हो गया, √1 माइनस cos 2 थीटा को हम तो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर कह देते हैं, माइनस हाफ हो जाएगा, ये cos इनवर्स x बाई a हो जाएगा और ये प्लस c हो जाएगा। अब a हो गया 1/2 हुआ, √ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया, बाई a हो गया, माइनस ये हाफ हो गया, ये cos इनवर्स x बाई a हो गया, प्लस c हो गया। अब 1/2 1/2 तो a/2 हो गया और √ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई a हो गया, माइनस cos इनवर्स x बाई a प्लस c हो गया। अभी माइनस cos इनवर्स x बाई a को हम चाहें तो प्लस साइन इनवर्स x बाई a लिख सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हुआ। तो ऐसे जब इंटीग्रांड हो तो सब्स्टिट्यूशन जो है आपको वही लेना है कि वो किसी न किसी ट्रिगोनोमेट्रिक के स्टैंडर्ड फार्मूला पर आ जाए। अब जैसे मान लिया जाए कि अकेले x हो कहीं पर, a माइनस एक्स हो या a माइनस एक्स और x हो। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू, अगर हम 2 थीटा cos 2 थीटा लेते हैं
तो ये cos 2 थीटा केवल आएगा, फॉर्मूला कोई नहीं मिलेगा, ऊपर तो मिलेगा, तो एक मिलेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एक में नहीं मिलेगा, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। तो यदि इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हम अगर यहाँ पर देखिए ध्यान से, a पहले है x बाद में है, तो साइन या कॉस वाला रूल लगाएंगे, तो a साइन थीटा अगर मानेंगे तो a कॉमन हो गया, 1 माइनस साइन थीटा होगा, तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। और यदि यहाँ स्क्वायर कर दें तो a और a कॉमन हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो चाहे हम a साइन स्क्वायर थीटा कहें या फिर a कॉस स्क्वायर थीटा, बस आसानी से ये सवाल बन जाएगा। उसी तरह से यदि मान लिया जाए कि यहाँ x हो और a प्लस x हो, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, या ऐसे हो गया a प्लस एक्स बाई एक्स हो गया, तो यहाँ पर x इजिकल टू a tan स्क्वायर थीटा या a कॉट स्क्वायर थीटा मान लेंगे। क्यों? क्योंकि a कॉमन हुआ और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। इसी तरह से मान लिया जाए कि कभी कभी दो कांस्टेंट दे दिया रहता है, जैसे a माइनस एक्स बाई एक्स माइनस बी, यहाँ a और b दो कांस्टेंट है। अभी तक आपको एक कांस्टेंट मिला था, या मान लिया जाए कि ऐसे हो गया x माइनस बी ए माइनस ए, या फिर ऐसे हो गया रूट a माइनस एक्स बाई एक्स माइनस बी। इस टाइप का जब हो गया, यानी कि इसमें दो कांस्टेंट है, अब दोनों ही कांस्टेंट का सब्स्टिट्यूशन में यूज करना है, अलग अलग कर नहीं सकते हैं। तो देखिए यह भी प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा कि क्या सब्स्टिट्यूशन लेने से यह आसानी से रूट से फ्री हो जाएगा और स्टैंडर्ड में बदल जाएगा। तो देखिए x इजिकल टू a, तो a के साथ है ना उल्टा कर देंगे। देखिए x के साथ यहाँ पर cos होता था, ठीक है ना, तब न फॉर्मूला मिलेगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ a कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए, और x पहले है b बाद में है, ठीक है, तो यहाँ पर हम b साइन थीटा कर देंगे प्लस b, और यहाँ कह देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साथ इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इसमें पुट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग इसे हम बदल देंगे, तो ये सवाल बन जाएगा। एक सवाल इसका कर देते हैं। अब a के जगह पर कोई भी कांस्टेंट दिया रह सकता है, तो उसको बनाने का तरीका वही होगा। देखिए कोई एक सवाल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि यही आपको इंटीग्रेट करने के लिए दे दिया जाए ऐसा, तो सब्स्टिट्यूशन तो यही रखेंगे। अब आइए पहले हम dx निकाल लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2a cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो पहले तो cos थीटा लिखना पड़ेगा, 2 cos थीटा माइनस हो गया साइन थीटा, प्लस ये 2b हो गया और यहाँ साइन थीटा हुआ, और साइन थीटा का cos थीटा होता है, और सब के साथ जो है ये d थीटा हो गया। अब नाउ अलग अलग कर लेंगे चाहेंगे तो देखिए हियर a माइनस एक्स पहले कर लिया जाए, तो बार बार रूट नहीं लिखना पड़ेगा, तो a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स के जगह पर आप माने हैं a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b, और इसको कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए a माइनस a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, a और a कॉमन हुआ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो a यह साइन स्क्वायर थीटा हो गया है ना, और प्लस ये b
ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा है। तो a माइनस एक्स जो है, हाँ एक यहाँ पर गलती हो गया, माइनस है, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो हम केवल इसको a माइनस बी बदल देंगे। अब देखिए इसी तरह से x माइनस बी को हम लिखेंगे, तो x माइनस बी, तो x को फिर वही काम करेंगे, a cos स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी यहाँ कह देंगे ऐसे। तो आगे इसको बढ़ाएंगे, तो a cos स्क्वायर थीटा तो जैसे था वैसे लिख देंगे, और b कॉमन होगा तो माइनस यहाँ कह देते हैं, और b कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी a माइनस बी और यहाँ हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। तो ये दो रिजल्ट हमको मिल गया। अब आइए पुट कर देते हैं। नाउ i इज इक्वल टू, तो a माइनस एक्स के जगह पर सीधा हम लिखेंगे a माइनस बी और साइन स्क्वायर थीटा ऐसे, बाई x माइनस बी तो a माइनस बी और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इनटू dx के जगह पर ये पूरा लिख देंगे। तो देखिए dx के जगह पर, dx कहाँ है, यहाँ है, तो 2a यहाँ 2b माइनस प्लस, तो ऐसा करते हैं कि 2 और साइन थीटा कॉस थीटा इसको कॉमन लेते हैं, है ना, और साथ में यहाँ b हो जाएगा, a हो जाएगा, और फिर यहाँ पर d थीटा हो जाएगा ऐसा, b माइनस a, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा ही। देखिए 2b माइनस a ये बाहर हो जाएगा, तो 2 और b माइनस a कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर का रूट जो है टेन होता है, और टेन को हम लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पर हम कहते हैं साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब ये कॉस थीटा ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, फिर i इज इक्वल टू 2 और b माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, 2 को भी भीतर भेज दीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका रिजल्ट होता है, ऑलरेडी इसको बनाना आप जानते हैं, तो बनाकर और उसके बाद फिर वैल्यू को पुट कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में